प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास नेहालचंद यूट्यूब चैनल में वेलकम, स्वागत। भक्ति में शक्ति है। क्रोध, गुस्सा जब भी आए थोड़ी देर के लिए विचार किया करें और ईश्वर का सिमरण किया करें। खराब होने वाला है कार्य वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि क्रोध में किया हुआ काम हमेशा नुकसानदेह होता है। एक छोटी सी कथा। एक व्यापारी विदेश जाने के लिए तैयार था। उसने माता पिता से अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे विदेश जाना है, वहाँ जाके कारोबार करूँगा, व्यापार करूँगा। तो माता पिता ने कहा कि ठीक है, पहले आप शादी कर लो। तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी और उसकी शादी हो गई। कुछ समय गुजरा, ख्वाहिश हुई कि मैं विदेश जाऊँ व्यापार के हवाले से। तो उसने माता पिता ने इजाज़त दे दी। उसने अपनी धर्मपत्नी से भी पूछा। धर्मपत्नी गर्भवती थी। उसने कहा ठीक है, आप जाइए, क्योंकि आप हमारे भले के लिए जा रहे हैं, हमारे लिए जा रहे हैं, तो आप जाइए। वो विदेश चला गया। व्यापारी वहाँ से पैसे भेजता था, खत, लेटर। पहले लेटर वाला ज़माना था, क्योंकि मोबाइल वगैरह फ़ोन मोबाइल कम होते थे। खत आता था, पैसे भी भेजता था। तो 15-16 साल हो गए उसको विदेश में व्यापार करते हुए। बहुत सारा धन कमा लिया उसने, और फिर सोचा नहीं, अब अपने देश जाना चाहिए। तो उसने टिकट बुक कराई, क्योंकि पहले बहरी जहाज़ों से सफ़र करते थे, पानी के जहाज़ जो हैं उसमें सफ़र करते थे। उसने उसकी टिकट बुक कराई और वो पानी का सफ़र होता था। पहले समंदरों से लोग जाते आते थे, पानी के जहाज़ चलते थे। तो उसने टिकट बुक करा दी। एक दिन गुज़रा, दूसरे दिन जब वो जहाज़ में टहलने लगा तो देखा एक संत महात्मा बुज़ुर्ग एक तरफ बैठे हैं, लेकिन वो मायूस थे। वो उनके करीब गया, प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा, हे संत महात्मा, आपको क्या परेशानी है? मुझे आप बहुत उदास लग रहे हैं, मायूस लग रहे हैं। उसने कहा कि मैं उस परम पिता परमेश्वर के उपदेश पहुंचाना चाहता हूं लोगों तक, मनुष्यों तक, ताकि उनका कल्याण हो सके, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, लेने को तैयार नहीं। तो उस व्यापारी ने कहा, मेरे पास बहुत सारा धन कमा लिया है, संत महात्मा की भी हेल्प हो जाएगी, इनको भी कुछ दक्षिणा दे दूंगा। तो उन्होंने संत महात्मा से कहा, आप मुझे बताइए, क्योंकि व्यापारी बहुत धन कमा लिया था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको जो भी आपकी दक्षिणा होगी मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कुछ सिक्के थे वो दिए और उनको कहा कि जब भी क्रोध आए, जब भी गुस्सा आए, तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके विचार ज़रूर कीजिएगा। शब्दों पे गौर कीजिएगा कि जब भी क्रोध, गुस्सा आए तो 2 मिनट आंखें बंद करके ठंडे दिमाग से सोच लिया करें, विचार कर लिया करें। तो जैसे ही उसका सफ़र ख़त्म हुआ, वो घर पहुंचा। गेट पे सिक्योरिटी गार्ड ने जब गेट खोला, देखा उसका मालिक आ गया। बहुत खुश हुआ और उन्होंने कहा, मैं घर में इतला दे दूँ? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सालों बाद आया हूँ, तो उनको सरप्राइज़ देना है। तो जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, क्या देखा, देखते ही उसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया कि मैं विदेश में था और मेरी बीवी जो है, मेरी पत्नी जो है, वो किसी और के साथ लेटी हुई है। वो बराबर में गया और तलवार लेकर आया उसको मारने के लिए, वध करने के लिए उस पत्नी का, कि मैं वहाँ मेहनत करके कमा रहा था, मैं मेहनत कर रहा था और यहाँ ये अय्याशी कर रही है, ऐश कर रही है। लेकिन जैसे ही वो उसको वो वध करने लगा, थोड़ा सा फिर याद आ गया, संत महात्मा की वाणी याद आ गई उसको, और उसने आंखें बंद करी और सोचने लगा। और तलवार को जब उसने नीचे किया, पीछे की तरफ किया, तो किसी चीज़ से टकराई तो आवाज़ आ गई। उस आवाज़ से उसकी पत्नी जाग गई और देखा स्वामी आ गया। बड़ी खुश हुई, उनको नमस्कार किया और वो जो साथ में लेटी थी उसको उठाया। जैसे ही वो उठी,
कह रहे हैं आपके पिताश्री आ गए, इनको नमस्कार करें। जैसे ही वो उठी तो उसकी पगड़ी बांधी हुई थी, तो पगड़ी खुल गई। तो जब पगड़ी खुली तो उसके बड़े बड़े बाल जो है बिखर गए। वो क्या देखा कि ये तो लड़की है, और उस पत्नी ने अपने पति से कहा, यह आपकी बेटी है। जब आप गए थे मैं गर्भवती थी और आपकी बेटी पैदा हुई है, और इसको मैंने दोनों संस्कार दिए, बेटों के भी दिए हैं और बेटी का भी दिया, दोनों का दिया है। तो उसने वो संत महात्मा की वाणी को सुनकर वो क्रोध जो था, उसने 2 मिनट के लिए जो संत महात्मा ने उससे कहा था कि सोच विचार करना, देखें वो अगर वो ईश्वर का उपदेश उनको ना मिलता तो वो देखें क्या कर पाता, उनको मार देता। लेकिन जब हरि का नाम, हरि का सिमरण और संतों का संग, और संतों के संग से जो उपदेश मिलता है, जो उस पर अमल करता है, उसके सारे कार्य शुद्ध हो जाते हैं। आजकल के दौर में संतों का संग करते तो ज़रूर हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उनके उपदेशों को निकाल देते हैं। इसलिए तो हम परेशान हैं, हम टेंशन में रहते हैं, हम क्रोध में रहते हैं, हम काल में रहते हैं, हमेशा गुस्सा, हमारे गुस्से में ही होते हैं हर वक्त। इसलिए कहता हूँ कि उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में चले जाइए, हरि का नाम लेते रहिए, हरि का सिमरण करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, और संतों के संग में जो उपदेश मिलता है उसको ग्रहण करें और उस पर अमल करें, अपना जीवन भी सफल बनाएं, और जहाँ जहाँ तक आप हरि के नाम को पहुँचाएंगे उन सबका भी कल्याण हो जाएगा, सबका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भक्ति में शक्ति है। और दास निहाल चंद यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दास न्याल चंद, भक्ति में शक्ति है, एंड प्रेस बेल आइकॉन।